Welcome back, students. So, our next topic is shock therapy in post communist regimes. Regimes का मीनिंग होता है शासन. And the meaning of shock therapy is sudden or drastic measure. Sudden or drastic measure means कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए गए या फिर कुछ ऐसे चीज़ें हुई थी जो कि अचानक हुई हैं और बहुत ज़्यादा कठोर स्टेप जो उठाए गए हैं, दैट इज़ नोन एज शॉक थेरेपी. तो जो कम्युनिज्म का जो कोलैप्स था, उसके बाद ये सारी जितनी भी कंट्रीज थी, ये सारी क्या बनने जा रही थी? ये लिबरल और कैपिटलिस्ट बनने जा रही थी. इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो प्रोसेस था, शॉक थेरेपी जब हुई थी तो इसका जो प्रोसेस था, कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म का जो प्रोसेस था, इट वाज वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा था. अब इसकी इंटेंसिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं, इसकी जो गहराई है उसको कैसे समझा जा सकता है कि ऑल दीज ब्लॉक्स बिलीव्ड इन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. जितनी भी ब्लॉक्स थे, दे बिलीव्ड इन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, विच इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म. सब कुछ जो था वो स्टेट कंट्रोल करता है. इन कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, हमने यूएसएसआर जब पढ़ा था उस समय देखा था कि सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? स्टेट कंट्रोल करता है. कंपटीशन नहीं होता है, कलेक्टिव फार्मिंग होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है. बट इट्स अनदर थिंग. अब अगर हम आगे देखें, बट जो इकोनॉमी थी, but for economy this was a painful transition because all these countries were going to be converted from authoritarian socialist system to democratic capitalist system. तो जो ट्रांजिशन हुआ था, जो चेंज हुआ था, इट वॉज वेरी पेनफुल. तो मॉडल ऑफ ट्रांजिशन जो था, कई सारी कंट्रीज थी, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन था. कहां पर हुआ था? रशिया में, सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज थी, एंड ईस्ट यूरोपियन, दोज कंट्रीज which were a part of Warsaw Pact. They were influenced by World Bank and the IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. हमने लास्ट जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें देखा था. तो ये जो पार्ट्स थे, ये जो कंट्रीज थी, इन पे किस चीज का इन्फ्लुएंस पड़ा? जो वर्ल्ड बैंक और जो IMF में जो कुछ भी हुआ, वहां का इन्फ्लुएंस इन सबके ऊपर पड़ा. जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो कि नाटो में एंटर हुई थी, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए जो वेस्ट और चाइना के साथ थी, अपना रिलेशन बनाना चाहती थी, इन लोगों को क्या हुआ? इन लोगों को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल शॉक लगा बहुत ज्यादा. द ट्रांजिशन वेरिड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड. अब जो ट्रांजिशन था वो हर जगह पर अलग अलग तरीके से हुआ. किसी ब्लॉक में वो बहुत जल्दी हो गया और किसी ब्लॉक में वो बहुत धीरे धीरे हुआ. कहीं पर जो उसका इफेक्ट था, वो उसकी इंटेंसिटी और स्पीड जो थी वो वेरीड करती थी हर जगह पर. बट द डायरेक्शंस एंड फीचर्स वर सिमिलर. हालांकि वो कहीं पर देर में लागू हुआ, कहीं पर जल्दी हुआ, लेकिन उसके जो डायरेक्शंस थे और जो फीचर्स थे वो सिमिलर थे. नाउ द नेक्स्ट इज ईच कंट्री रिक्वायर्ड टोटल शिफ्ट इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. तो जितनी भी कंट्रीज थी, अब उन्हें किस चीज की जरूरत थी? उन्हें पूरी तरह से खुद को चेंज करना था. कम्युनिस्ट से उनको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चेंज होना था. ईच कंट्री वॉज रिक्वायर्ड टू चेंज इन टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. रूटिंग आउट द स्ट्रक्चर्स इवॉल्व ड्यूरिंग सोवियत सिस्टम. तो ये शॉक थेरेपी जो हुई थी, इसके मेजर्स क्या आए थे बाद में? रूटिंग आउट स्ट्रक्चर्स इवॉल्व ड्यूरिंग सोवियत सिस्टम. तो सोवियत सिस्टम जो था, जो हमारा यूएसएसआर था, इस समय जितने भी काम हुए हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हैं, किस चीज की जरूरत थी? कि इनको रूट आउट करना था, इनको पूरी तरह से जड़ से निकाल देना था. प्राइवेट ओनरशिप टू बी डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप. तो जो प्राइवेट ओनरशिप थी लोगों की, उसको किस चीज में करना था? उसको डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप में पूरी तरह से कन्वर्ट करना था. प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न. तो प्राइवेटाइजेशन किस चीज का करना था? जो स्टेट के एसेट्स थे उनका, और जो कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न था, इन सबको प्राइवेटाइज करना था, इन सबको भी चेंज करना था. Now the next is collective farms were replaced by private farming and capitalism agriculture. Collective farms का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी तरह की फार्मिंग जिसको कि काफी सारे मेंबर्स आपस में मिलजुल कर करते हैं. लेकिन कलेक्टिव फार्म्स को अब किस चीज से रिप्लेस करना था? उन्हें प्राइवेट फार्मिंग और कैपिटलिज्म, जो एग्रीकल्चर था उसमें कैपिटलिज्म लेकर आना था, और कलेक्टिव फार्म को प्राइवेट फार्मिंग में चेंज करना था. डेवलपमेंट एनविसेज्ड
envisage through more trade a sudden and complete switch to free trade considered essential. अब डेवलपमेंट क्या माना गया कि डेवलपमेंट ज़्यादा कब होगा, जब ट्रेड ज़्यादा होगा, जब ट्रेड ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो डेवलपमेंट भी होगा. एनविसेज का मीनिंग होता है परिकल्पना करना, टू इमेजिन समथिंग. तो ये कल्पना की गई थी कि अगर डेवलपमेंट चाहिए तो ट्रेड ज़्यादा करना है, और सडन और कंप्लीट चेंज किसमें करना है, फ्री ट्रेड की तरफ करना है, जिसको कि उस समय एसेंशियल माना गया. The main engines of change to be the free trade regimes and foreign direct investment. तो मेन इंजन किस चीज को माना गया कि हमें जो है, जो फ्री ट्रेड था, उन सबको किसमें चेंज करना था, फ्री ट्रेड का जो शासन था और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था उनको चेंज करना था. Openness to foreign investment, financial opening up on regulation, currency, convertibility. किस चीज के लिए ओपननेस चाहिए थी, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसके लिए उन्हें ओपननेस चाहिए थी. साथ ही साथ जो फाइनेंशियल ओपनिंग थी और डीरेगुलेशन था करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का, करेंसी को भी कन्वर्ट करने की उस समय जरूरत पड़ गई थी. दिस वॉज अ नेसेसरी स्टेप और दीज वर द नेसेसरी स्टेप्स फॉर द चेंजेस. ब्रेकअप ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेज अमंग कंट्रीज ऑफ सोवियत ब्लॉक. तो जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेज थे कंट्री में, सोवियत ब्लॉक में, उन सब का ब्रेकअप करना, उन सबको तोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था. जितने भी ट्रेड अलायंसेस थे जो उस समय एग्जिस्ट करते थे कंट्रीज के बीच में, उन सब का ब्रेकअप करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था. ईच स्टेट डायरेक्टली लिंक्ड टू वेस्ट एंड नॉट टू ईच अदर इन द रीजन. अब किस चीज़ की जरूरत थी कि जितने भी स्टेट हैं, हर एक स्टेट को लिंक करना था वेस्ट से, आपस में एक दूसरे से नहीं, लेकिन हर स्टेट को डायरेक्टली लिंक करना था वेस्ट से. They were to be gradually absorbed in the western economic system. और किस चीज की जरूरत पड़ रही थी कि ये जितने भी स्टेट हैं, इन सबको धीरे धीरे अब वेस्टर्न इकोनॉमिक जो सिस्टम था उसमें जोड़ना था, उसमें लिंक करना था. तो दिस वॉज अ शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम्स. कि क्या हुआ था, शॉक थेरेपी क्यों हुई थी, सडन और ड्रास्टिक मेजर्स जो थे वो क्या आए थे बाद में जब कम्युनिज्म को कोलैप्स कर दिया गया था. पेनफुल प्रोसेस था बहुत ज़्यादा. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी. कॉन्सिक्वेंसेज वी हैड रेड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. कॉन्सिक्वेंसेज का मीनिंग होता है आउटकम और रिजल्ट. कि जब ये शॉक थेरेपी हुई थी, जब अचानक से चेंजेस किए गए थे कंट्रीज को, जब सोशलिस्ट कंट्रीज और कम्युनिस्ट कंट्रीज को लिबरल और कैपिटलिस्ट में चेंज किया गया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे, उसके आउटकम क्या हुए थे. सो दिस वाज द टॉपिक, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.